चलिए बच्चों, आज हम सीखते हैं घूर्णन गति के समीकरण। देखिए, जैसे रेखीय गति के 3 समीकरण होते हैं, वैसे ही घूर्णन गति के भी 3 समीकरण होते हैं। और रेखीय गति के तीनों समीकरणों को हम बहुत पहले से जानते हैं। देखिए, इसका पहला समीकरण ये होता है, रेखीय गति का v बराबर होता है u प्लस at, जिसे न्यूटन के गति के नियम भी बोलते हैं। और दूसरा समीकरण होता है s बराबर होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण क्या होता है, ये होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हम सब इन गति के समीकरणों को बहुत पहले से जानते हैं। और ये इसमें होता क्या है, देखिए u क्या होता है, इसमें हमारा ये प्रारंभिक वेग होता है, और v क्या होता है, अंतिम वेग। और यहाँ पर s जो होता है वो विस्थापन होता है, या तय की गई दूरी बोलते हैं इसे हम, विस्थापन। और a जो होता है वो होता है त्वरण। और टी तो सब जानते हैं, इसमें समय होता है। ये हमने इसके सारे टर्म को बता दिया। इसमें क्या प्रतिक्रिया करता है, वी जो है अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग है, ए त्वरण है, और टी समय है, यहाँ पर लिखा हुआ। अब इसी प्रकार से घूर्णन गति के भी 3 समीकरण होते हैं। देखिए यहाँ पर यू जो होता है प्रारंभिक वेग है, ये कौन सा वेग है, रेखीय वेग, और ये रेखीय गति है। हम निकाल रहे हैं घूर्णन गति के समीकरण को, तो हमें घूर्णन गति चाहिए। यहाँ पर प्रारंभिक कोणीय वेग ये हो जाएगा ओमेगा नोट, और अंतिम वेग कोणीय वेग क्या होगा, ओमेगा। v की जगह यहाँ पर ओमेगा आएगा और u की जगह ओमेगा नोट आएगा। s यहाँ पर विस्थापन है, रेखीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन को काय से प्रदर्शित करते हैं हम, थीटा से। यहाँ पर s की जगह थीटा आएगा। और ये a जो है त्वरण है, a त्वरण है, रेखीय त्वरण है। हमें कौन सा त्वरण चाहिए, कोणीय त्वरण, क्योंकि हम कोणीय गति देख रहे हैं। तो कोणीय त्वरण क्या होता है, अल्फा। और समय तो इसमें भी टी रहता है और यहाँ पर भी टी रहता है। बस ये चेंज करना है, जहाँ यू है वहां पर ओमेगा नोट लिखना है, जहाँ वी है वहां पर ओमेगा लिखना है, जहाँ एस है वहां पर थीटा लिखना है, जहाँ पर ए है वहां पर अल्फा लिखना है, और जहाँ टी है वहां पर टी लिखा रहने देना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका पहला समीकरण क्या बन जाता है। देखिए, पहला समीकरण था v बराबर यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा बराबर ओमेगा नोट प्लस एल्फा टी। देखिए क्या करा हमने, v की जगह यहाँ पर ओमेगा लिख दिया है, तो ये अंतिम वेग था, यहाँ पर अंतिम वेग क्या हो जाएगा, ओमेगा। और यहाँ पर रेखीय वेग, प्रारंभिक रेखीय वेग ये होता है, यहाँ पर प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट हो जाएगा। यहाँ पर रेखीय त्वरण ए था, तो यहाँ पर कोणीय त्वरण एल पा जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण भी इसका लिख देंगे। देखिए दूसरा समीकरण क्या बताएगा हमें, ऐसे यहाँ पर रेखीय विस्थापन, तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन क्या आएगा, थीटा बराबर यू टी। यू क्या है हमारा, प्रारंभिक वेग है, यहाँ पर प्रारंभिक कोणीय वेग क्या है, ओमेगा नॉट, और इस टी की जगह टी आ जाएगा, प्लस हाफ ए क्या है, रेखीय त्वरण, यहाँ पर त्वरण कौन सा आएगा, कोणीय, अल्फा, टी की जगह टी, टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही तीसरा समीकरण आ जाएगा हमारा। देखिए वी स्क्वायर है, वी जो होता है रेखीय वेग है अंतिम, और यहाँ पर अंतिम कोणीय वेग है ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर की जगह आ जाएगा, यू की जगह ओमेगा, इसका स्क्वायर ओमेगा नोट का स्क्वायर, प्लस 2b ऐसे लिखा रहेगा। ए जो है रेखीय त्वरण है, तो क्या आ जाएगा, कोणीय त्वरण अल्फा, एस रेखीय विस्थापन है, तो कोणीय विस्थापन थीटा। ये तीनों समीकरण होते हैं। देखिए ये तीनों समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है घूर्णन गति के। एग्जाम में सिर्फ एक समीकरण पूछ देता है कि घूर्णन गति का प्रथम समीकरण लिखिए, द्वितीय समीकरण लिख लीजिए, या तृतीय समीकरण लिखिए। तो आप तीनों समीकरण को याद कर लीजिए, और अगर इनकी तुलना करके याद करेंगे तो बहुत आसानी से दोनों याद हो जाएंगे। एक याद कर लो, उससे दूसरा अपना आप बन जाएगा।